स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ेंगे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखा गया उपन्यास कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 का अध्याय 7 अगला प्लान। एंजल मेरे सामने बैठी थी, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान और आंखों में हल्की सी चमक। उसने जैसे ही बात शुरू की, मुझे लगा कि कुछ दिलचस्प सुनने को मिलेगा। अरे, मम्मी कल पाली गई थी, एंजल ने कहा। क्या पाली? कोई नया मंदिर देखने? मैंने हंसते हुए पूछा। नहीं, मंदिर नहीं, मेरे लिए लड़का देखने, एंजल ने जैसे बम फोड़ा हो। लड़का? और मम्मी? मैंने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि मैं अपनी होने वाली भविष्य की सास का यह नया शौक सुनकर थोड़ा हैरान था। एंजल ने सिर हिलाया। हाँ, लड़का। वो आईएएस है, 2021 बैच का। मम्मी को मेरी नगौरी वाली दूर की मौसी ने परिचितों से सुझाया था, तो मम्मी पूरे जोश से लड़के को देखने गई थी। अरे वाह, तो फिर क्या हुआ? पहली नजर में भाग गया क्या? मैंने मजाक करते हुए पूछा। एंजल ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए कहा। जब शाम को वापस लौटी तो मुंह फुला के बैठी थी, जैसे किसी ने उनकी पूरी आइसक्रीम खा ली हो। क्या? ऐसा क्या हो गया? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सोचा पूछ ही लूं कि लड़का कैसा था, तो बड़ी रुखाई से जवाब दिया, देख आए। मैंने और कुरेदा तो पता चला लड़के ने मना कर दिया। क्या? लड़के ने मना कर दिया? पर क्यों? मैंने अपनी हंसी छिपाते हुए पूछा। अरे, लड़के ने कहा कि एक ही घर में 2 आईएएस अधिकारी नहीं चाहिए। सोचो, मम्मी के मुंह पर ठप्पा लग गया कि अब वे भी मना हो सकती है। एंजल अब जोर से हंस रही थी। क्या? तो मम्मी ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस गुस्से में बड़बड़ा रही थी। कौन लड़का है ये जो मुझे नो कह सके, जैसे मम्मी की जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान हो गया हो। एंजल हंसी से लोटपोट हो रही थी और मैं भी खुद को नहीं रोक पाया। तो फिर मम्मी ने क्या किया? मैंने मजाकिया अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, बस टीवी के सामने बैठ गई और न्यूज़ चैनल देखने लगी, जैसे अब दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं। एंजल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। अरे यार, मम्मी को तो अब नई चुनौती मिल गई। अब वे आईएएस छोड़कर लड़की की माँ से प्रतियोगिता करेंगी। मैंने चुटकी ली। हाँ, हो सकता है। और अगली बार जब वो मेरे लिए लड़का देखे तो मम्मी के पास बेटी आईएएस होने का एक नया तर्क भी होगा और कहेगी, देखो, घर में 2 आईएएस होना शुभ माना जाता है। एंजल ने अपनी हंसी को काबू करते हुए कहा। तो अब मम्मी का अगला प्लान क्या है? मैंने पूछा। अगला प्लान? अब मम्मी कह रही है कि अगले हफ्ते किसी आईपीएस लड़के से मिलवाएंगी। आईपीएस? वाह, मम्मी तो अब पूरा यूपीएससी कवर करने वाली है, मैंने ठहाका मारते हुए कहा। हाँ, और अगर आईपीएस भी मना कर दे तो शायद सेना में लेफ्टिनेंट में किसी से मिलाने ले जाएंगी। देशभक्त लड़का चाहिए कहकर देश सेवा की नई शपथ लेंगी, एंजल ने हंसते हुए जवाब दिया। चलो, मम्मी के पास एक नई प्रेरणा तो है। लड़के को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उसने रिश्ते को रिजेक्ट करके एक आईएएस अधिकारी की माँ की भावनाओं पर कैसी चोट की है। बिल्कुल, लेकिन मम्मी है, संभल जाएगी। हो सकता है अगले हफ्ते आईपीएस को राजी करने के लिए कोई नया प्लान बना रही हो। मम्मी कह तो रही थी कि एक आईपीएस मेरी नज़र में है, अच्छे घर से है। एक सप्ताह बाद की बात है, गुवाहाटी के एक छोटे से कैफे में हल्की सी गर्माहट भरा माहौल था। एंजल अपनी फॉर्मल आईएएस अदा में टेबल पर बैठी थी, आंखों में हल्का सा शरारत भरा अक्स। उसके सामने सुनील, 2019 बैच का एक गंभीर सा आईपीएस अधिकारी बैठा हुआ था। उसका चेहरा संजीदा था, जैसे किसी ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा हो, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस ऑपरेशन की स्क्रिप्ट पहले ही किसी और के हाथ में थी। तो आप भी सिविल सर्विसेज में हो? यह तो अच्छी बात है, हमें घर में सामंजस्य बैठाने में आसानी होगी, सुनील ने कहा। हाँ, सही कहा, सामंजस्य तो जरूरी है, एंजल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तभी मेरी और एंजल की प्लानिंग के मुताबिक मैंने कॉल मिलाया। मैंने कॉल किया और एंजल ने एक नाटकीय अंदाज में फोन उठाया। अरे, तुम क्यों फोन कर रहे हो? अभी तो मैं मीटिंग में हूँ। सुनील ने थोड़ी हैरानी से एंजल की तरफ देखा, जैसे उसने किसी गुप्त संदेश को पकड़ लिया हो। एंजल ने झूठ मूठ के गुस्से में कहा। क्या? फिर वही बात? मैंने कहा ना, मैं मिल रही हूँ, पर तुम चिंता मत करो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। उसके चेहरे पर एक नकली गंभीरता थी और मैं दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए अपनी लाइनें बोलता गया। नहीं, तुम उसे बता दो, सच बताने का यही सही समय है। एंजल ने गहरी सांस ली और सुनील की तरफ देखा। दरअसल मैं इसे तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, पर सच तो ये है कि हम दोनों।
बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। सुनील का चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया अचानक पलट गई हो। उसने अपनी गर्दन हल्के से उचकाई, जैसे कोई पेचीदा मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। क्या आप दोनों? फिर मुझसे मिलने का क्या मतलब था? एंजल ने बड़ी मासूमियत से कहा। अरे मेरी मम्मी का कहना था, बस मिल लो, बात कर लो, आगे देख लेंगे। लेकिन अब ये लड़का, उसने फोन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे प्यार करता है और मैं इससे, तो आप समझ ही सकते हैं, है ना? तक सुनील की सख्त आईपीएस वाली मुद्रा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसने हल्की सी हंसी में अपना हाथ उठाते हुए कहा, अरे भाई, अगर पहले से ये सब तय था तो मुझे क्यों इस मिशन पर भेजा? मैंने फोन से ही चुटकी ली। सर, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, हर मिशन आसान नहीं होता। हम सब हंस पड़े। सुनील ने फिर आराम से अपनी कुर्सी की पीठ से टेक लगाई। चलो भाई, अगर प्यार का मामला है तो मैं तो बाय डिफॉल्ट बाहर हूँ। वैसे भी मेरे डिपार्टमेंट में रोमांस के लिए टाइम नहीं होता। एंजल ने राहत की सांस ली और कहा, आपका समय ज़ाया किया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर कभी कभी मम्मी अभी हमसे कुछ करवाने की जिद करती है। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी एक किस्सा मिल गया। अब जब मेरे दोस्त पूछेंगे कि क्या हुआ तो मैं कहूँगा, एक आईएएस और एक आईपीएस की मुलाकात में प्यार पहले से ही तय था, पर सिर्फ गलत बंदे से। अभी आप पढ़ रहे थे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखा गया उपन्यास कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 का अध्याय 7, अगला प्लान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए अपने बुक लवर दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोस को एंजॉय कर पाए। साथ ही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे और भी प्लेलिस्ट्स है जिनमें मैंने अलग अलग बुक को कवर किया है, वो भी जाकर देखिए। उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।